बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर देनी है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। वो खबर की हमने मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक करने की कोशिश की है और किसी ना किसी हद तक वो हमें जब कंफर्मेशन हुई है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ की क्या एस्टैब्लिशमेंट से बिगड़ गई है? आर्मी चीफ की तैनाती अभी इस टाइम शहबाज शरीफ की गले की हड्डी क्यों बनी हुई है? शहबाज शरीफ इसमें रिलेक्टेंट क्यों नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ ने क्या कहा है? ये तमाम बातें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये कोई मामूली मामला नहीं है। आपको पता है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो तकरीबन नवंबर के स्टार्ट से वो मामला जो है डिस्कस हो रहा है। इस टाइम राइट नाउ हर कोई शख्स चाहता है कि पता लगे कि आर्मी चीफ कौन तैनात होगा और उस हवाले से जो बिहाइंड द क्लोज डोर कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। हमारी कोशिश है कि कुछ चीजों को उजागर किया जाए और अब इमरान खान साहब के हवाले से क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से हाथ मिलाएगी, ये भी डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। बात करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। लंदन में जो मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मीटिंग में डिसाइड क्या हुआ कि सीनियोरिटी पर जो है वो आर्मी चीफ लगाना चाहिए और ये मीटिंग करके तकरीबन जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं जो समझ बूझ रखते हैं जिनके सोर्सेज हैं उन्होंने खबर भी ब्रेक कर दी और हमने भी आपको अपने चैनल पे बताई कि आसिम मुनीर की बात आ रही है, जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि जो एक तो पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस नहीं आ रहे थे, उन्होंने अपना क्याम बढ़ाया और उसके बाद वापस आए तो उनको कोरोना हो गया, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन राइट नाउ जो है खबरें ये आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ ज्यादा खुश नहीं है मुस्लिम लीग नून से। वो क्यों नहीं खुश? वो नवाज शरीफ के कुछ फैसलों के बायस नहीं खुश। शहबाज शरीफ साहब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामी तौर पर गए थे लंदन और लंदन में जो है नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया। एक नाम ऐसा है जिसमें इमरान खान साहब को एतराज है, वो नाम जनरल आसिम मुनीर का है। मैं आपको पहले डिटेल से बता देता हूँ आसिम मुनीर साहब के नाम पर इमरान खान साहब को क्यों एतराज है। अब तो ये मामला बिल्कुल खुलकर सामने आ गया, दैट्स व्हाई हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अदरवाइज ये टॉप के 6 जर्नल्स बहुत ही कंपिटेंट हैं और तमाम लोगों की कॉम्पिटेंस पे कोई शक नहीं है कि इन सब जर्नल्स ने बड़े आला तरीन ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी हैं और इसमें कोई भी ऐसा जर्नल इंक्लूडिंग फैज हमीद और इंक्लूडिंग आसिम मुनीर, नुमान साहब और आमिर साहब, साहिर शमशाद, अजहर अब्बास, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसी से कम हो। लेकिन हो क्या रहा है? बिहाइंड द क्लोज डोर कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर के नाम पे खान साहब को एतराज है और खान साहब ने जो कुछ सहाफियों से मीटिंग की है इसमें भी ये बात सामने आई है कि खान साहब कहते हैं कि एक के अलावा जो 5 है उनमें से किसी को भी तैनात कर दे, उस पर कोई एतराज नहीं होगा। वो जो एक नाम है वो आसिम मुनीर साहब का है और आसिम मुनीर साहब सीनियोरिटी लिस्ट पे हैं सबसे पहले। 27 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, तो लिहाजा जो एक टेक्निकल मसला भी आ रहा है। अब इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के अगेंस्ट क्यों है, पहले तो ये बात सुनिए। आसिम मुनीर साहब जो है उनको इमरान खान साहब के दौर में डीजीआईएसआई लगाया गया। डीजीआईएसआई का जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है वो आसिम मुनीर साहब का है, वो 8 माह का पीरियड है। और आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पर जो बातें सामने आई हैं उसमें ये बात सामने आई है कि आसिम मुनीर साहब ने एक केस निकाल के दिया जिसमें उस्मान बुजदार साहब और इमरान खान साहब की अहलिया के हवाले से कुछ करप्शन के इल्जाम थे जो खान साहब को परेशान किया, जिन्हें खान साहब को इन इल्जामात पसंद नहीं आए और इस तरह की बातें नहीं पसंद आई। उन्होंने जनरल बाजवा से शिकायत की और आसिम मुनीर साहब की ट्रांसफर करा दी। जनरल बाजवा ने कहा कि हमारी फौज में इस तरह नहीं होता कि आप जिसको कहेंगे वो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफर जो है होगी। अब उसके बाद जो बातें सामने आ रही हैं कि जब मामला था, आपको पता है पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक में उस टाइम डीजीआईएसआई थे आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि इस तमाम मामले में हम जो है वो हमला अगर करेंगे, इंडिया का ये हमला हुआ है, रिस्पॉन्स हमने देना है, तो इसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन खान साहब जो है इस हवाले से विलिंग नहीं थे और खान साहब को ये बात पसंद भी नहीं आई कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों लिया जाए। तो हुआ ये, अल्टीमेटली फाइनली अपोजिशन के साथ भी मशवरा किया गया और जिस जगह मशवरा किया गया, खान साहब उस मीटिंग में शरीक नहीं थे, अपोजिशन लीडर थे। खान साहब दूसरे कमरे में बैठे थे क्योंकि खान साहब समझते थे कि इनके साथ बैठ के ये फैसले नहीं होने चाहिए।
स्टैब्लिशमेंट, उस टाइम खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इस खान साहब ने कहा कि स्टैब्लिशमेंट और मैं बैठ के ये डिसाइड करते हैं। लेकिन आसिम मुनीर वो शख्स थे जिन्होंने कहा कि ओपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो लिहाजा आसिम मुनीर इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो मामला चलते चलते बात आ गई कि आसिम मुनीर साहब के सीनियरिटी लिस्ट पे अब जो तहरीके इंसाफ के हलकों में डिस्कस हो रही है वो ये बात हो रही है कि अगर आसिम मुनीर साहब को लगा भी दिया जाता है तो क्या पता सदर इस समरी को रोक दे, 30 दिन सदर समरी रोक सकता है, क्योंकि वजीर आजम के साइन करने के बाद समरी जो है वो साइन करनी है सदर पाकिस्तान ने। क्या सदर ऐसा करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि सदर आरिफ अलवी साहब ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं 27 नवंबर को, और इस 27 नवंबर को जो है वो जनरल बाजवा की रिटायरमेंट डेट है 29 नवंबर। तो ये एक जो टेक्निकल चीज आ रही है, तो तहरीके इंसाफ के कुछ हलकों में बात हो रही है कि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीके इंसाफ इस तरफ जाएगी कि वो एक आर्मी चीफ जिसका अनाउंस हो जाए उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज करेगी। मतलब ये मेरे मेरे हिसाब से ये खुदकुशी होगी। अच्छा जी, दूसरी बात कर लेते हैं। अब आसिम मुनीर के साहब के नाम पर जो इतने एतराज़ात हैं, इन एतराज़ात को हवाले से एस्टैब्लिशमेंट तो पहले से आगाह है, इमरान खान साहब भी मैसेजिंग करते रहते हैं। तो जनरल बाजवा, सुनने में आया जनरल बाजवा और उनके करीबी लोग जो हैं ये चाहते हैं कि जो तैनाती हो ना वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से। एस्टैब्लिशमेंट जो नाम सेलेक्ट करे, जो नाम भेजे, फिर प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है वो नाम को सेलेक्ट कर ले। लेकिन 2 दफा मुस्लिम लीग नून की जानिब से समरी मांगी जा चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, लेकिन दी नहीं गई का मतलब यह है कि अगर 27 नवंबर को समरी दी जाती है तो ऑटोमेटिकली आसिम मुनीर साहब रिमूव हो जाएंगे और सीनियरिटी लिस्ट पे जो है वो आ जाएंगे जनरल साहिर शमशाद, और उसके बाद जनरल अजहर अब्बास, और फिर नुमान, जनरल नुमान आ जाएंगे। तो लिहाजा अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि इसमें होने क्या जा रहा है, बिकॉज ये समरी बताया जा रहा है, हो सकता है 20-21 को मूव हो जाए। लेकिन एक बात जो सामने नजर आ रही है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि देखें अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो जो है खान साहब भी लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, हुकूमत गिर सकती है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे स्टेट पे कोई चीज़ नहीं है, मैंने तो वैसे ही नहीं आना, तो मैं तो यहाँ पे लंदन में हूँ, तो अगर गिर भी जाती है तो क्या हुआ। और शहबाज शरीफ को कहा कि तुम जाओ, हौसला करके जाओ और आगे से जवाब दो। शहबाज शरीफ साहब को आपको पता है वो गुड कॉप बैड कॉप का मैंने आपको तस्वीर बताया था, बैड कॉप अड़ गया, गुड कॉप नहीं चाहता ये तमाम चीजें। शहबाज शरीफ साहब इस वजह से रिलेक्टेंट थे आने में, और शहबाज शरीफ साहब राइट नाउ उनकी सेहत भी खराब हो गई है, तो मेरा ख्याल से शहबाज शरीफ साहब मुलाकात भी किसी से नहीं करेंगे। कोरोना का उन्होंने कह दिया है, अब मुझे नहीं पता कि कोरोना है या नहीं, लेकिन सेहत के मामले पर हम जंप नहीं करते कंक्लूजन पे, बड़ा सेंसिटिव मामला, अल्लाह उनको सेहत दे। तो ये तमाम चीजें इस दौरान बिहाइंड द क्लोज डोर कॉन्स्पिरेसी चल रही है। क्या वाकई जनरल बाजवा इमरान खान साहब के कंसर्न जो है उनको एड्रेस करेंगे? तो इसके बारे में भी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। हाँ, अलबत्ता ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि आइंदा आने वाला जो भी चीफ है उसको कोई भी कंट्रोवर्शियल ना बना सके। ये इतलात हमारे पास थी, और इस बात को लेकर शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट में खलज पैदा हुई है, और इन दोनों के दरमियान जो है अब डिफरेंसेस आना शुरू हो गए। क्या इमरान खान साहब इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे? क्या वाकई आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकेगी, जैसा कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर लीडर्स ये कह रहे हैं कि इनका डिसाइड हो गया कि ये होंगे? तो लेट्स सी क्या होता है। अब बहरहाल हमारे पास ये खबर थी, हमने सोचा आप तक शेयर करते हैं। फिलहाल के लिए इतने, खबर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।